गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कि रेलवे में चीफ लॉ असिस्टेंट आप किस प्रकार से बन सकते हैं और इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और जो चीफ लॉ असिस्टेंट होते हैं इनका कार्य क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, एज क्राइटेरिया क्या होता है और एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से होता है, सैलरी कितनी मिलती है और कार्य इनको किस प्रकार का करना होता है। तो आज इस संबंध में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चीफ लॉ असिस्टेंट यानी रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जानकारी प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार यानी पोस्ट होती है। इसमें फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होता है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए यानी योग्यता। तो उसके लिए आपको एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 3 वर्षीय या 5 वर्षीय आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद 3 ईयर्स यानी 3 साल का कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपके पास इतना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया भी होता है, मिनिमम एज 18 ईयर्स तथा मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी 18 वर्ष कम से कम और 40 वर्ष अधिक से अधिक। उसके बाद यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या एसटी एससी से आते हैं तो उसके लिए अलग से छूट का प्रावधान किया गया है। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी। यदि एससी एसटी से आते हैं तो 5 ईयर्स। यदि आप हैंडीकैप से आते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और कॉमन लेवल एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको यदि ज़रूरत हुई तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है और इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, आपको ध्यान रख के एग्ज़ाम को देना है। उसके बाद बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। वेबसाइट इसकी है, आप चाहें तो नोट कर लें, www.indianrailway.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बात करते हैं कि कार्य क्या करना होता है। इनका जो कार्य होता है लीगल मैटर, जो भी रेलवे के कानूनी मैटर होते हैं उन मामलों को सुलझाना होता है और जो भी रेलवे से संबंधित है इनको रेलवे की कानून की जानकारी प्रदान करना होता है और रेलवे में हेल्प करनी होती है इनको। तो बेसिक इनका ये कार्य होता है। और इसकी फ़ीस के बारे में बात करते हैं। जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसकी फ़ीस 500 फीस है इसकी। लेकिन यदि आप फीमेल या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 250 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस संबंध में यदि आप अप्लाई करना चाहें, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप रेलवे में चीफ लॉ असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन है आपकी, आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो भी मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसके सैलरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि किसी भी जॉब के लिए सैलरी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो बेसिक पे होगा आपका 44,000 होगा यानी 44,000 बेसिक पे होगा और अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग मंथली 60 से 70 हज़ार रुपये आपकी मंथली सैलरी बनेगी, जो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इस संबंध में कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।